नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम पद्म पुराण की खंड 1 के अध्याय 31 और 32 का पाठ करेंगे। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। अध्याय 31 में हम मधु कैटभ का वध तथा सृष्टि परंपरा का वर्णन जानेंगे। पुल सत्य जी कहते हैं, तदंतर अनेक योजनाओं के विस्तार वाले उस स्वर्णमय कमल में जो सब प्रकार के तेजोमय गुणों से युक्त और पार्थिव लक्षणों से संपूर्ण था, भगवान श्री विष्णु ने योगियों में श्रेष्ठ महान तेजस्वी एवं समस्त लोगों की सृष्टि करने वाले चतुर्मूर्ख ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। महर्षिगण उस कमल को श्री नारायण की नाभि उत्पन्न बतलाते हैं। उस कमल का जो सार भार है उसे पृथ्वी कहते हैं तथा उस सार भार में भी जो भी अधिक भारी अंश है उसे दिव्य पर्वत माना जाता है। कमल के भीतर एक और कमल जिसके भीतर जल में पृथ्वी को स्थिति मानी गई। इस कमल के चारों ओर 4 समुद्र है। विश्व में जिनके प्रभाव को कहीं तुलना नहीं है, जिसकी सूर्य के समान प्रभा और वरुण के समान अपार कांति है, तथा यह जगत जिनका स्वरूप है, वे स्वयंभू महात्मा ब्रह्मा जी उस 91 के जल में धीरे धीरे पद्म रूप निधि का रचना करते हैं। इसी समय तमोगुण से उत्पन्न मधु नामक महान असुर तथा रजोगुण से प्रकट हुआ कैटभ नामधारी असुर, ये दोनों ब्रह्मा जी के कार्य में विधान रूप होकर उपस्थित हुए। यद्यपि ये क्रमशः तमोगुण रजोगुण से उत्पन्न हुए थे, तथापि तमोगुण का विशेष प्रभाव पड़ने के कारण दोनों का स्वभाव तामस हो गया था। महान बलि तो वे थे ही, एकांत वन में स्थित संपूर्ण जगत को क्षुब्ध करने लगे। उन दोनों सब और मुख थे। एकांत वन के जल में विचरते हुए जब वे पुरुषकर में गए, तब वहां उन्हें अत्यंत तेजस्वी ब्रह्मा जी का दर्शन हुआ। तब से दोनों असुर ब्रह्मा जी से पूछने लगे, तुम कौन हो? जिसने तुम्हें सृष्टि कार्य में नियुक्त किया है वह तुम्हारा कौन है? कौन तुम्हारा सृष्टा है और कौन रक्षक, तथा वह किस नाम से पुकारा जाता है? ब्रह्मा जी बोले, असुरों, तुम लोग जिनके विषय में पूछते हो वे इस लोक में एक ही कहे जाते हैं। जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं उन सबको उनका संयोग है, वे सब में व्याप्त है। उनके अलौकिक कर्मों के अनुसार अनेक नाम है। यह सुनकर वे दोनों असुर सनातन देवता भगवान श्री विष्णु के समीप गए, जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ था तथा जो इंद्रियों के स्वामी है। वहां जा उन दोनों ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए कहा, हम जानते हैं आप विश्व की उत्पत्ति के स्थान अद्वितीय तथा पुरुषोत्तम है। हमारे जन्मदाता भी आप ही हैं। हम आपको ही बुद्धि का भी कारण समझते हैं। देव, आप हमसे हितकारी वरदान चाहते हैं। शत्रु दमन आपका दर्शन अमोघ है। समर विजय वीर, हम आपको नमस्कार करते हैं। श्री भगवान बोले, असुर, तुम लोग वर किस लिए मांगते हो? तुम्हारी आयु समाप्त हो चुकी है, फिर भी तुम दोनों जीवित रहना चाहते हो। यह बड़े आश्चर्य की बात है। मधु कैटभ ने कहा, प्रभु, जिस स्थान में किसी भी मृत्यु ना हो वही हमारा वध हो, हमें इसके वरदान की इच्छा। श्री भगवान बोले, ठीक है। इस पर उन महान असुर को वरदान देकर देवताओं के प्रभु सनातन श्री विष्णु ने अंजन के समान काले शरीर वाले मधु और कैटभ को अपनी जांघों पर गिराकर मसल डाला। तदंतर ब्रह्मा जी अपनी बाहें ऊपर उठाए घोर तपस्या में संलग्न हुए। भगवान भास्कर की भांति अंधकार का नाश कर रहे थे और सत्य धर्म के परायण होकर अपनी किरणों से सूर्य के समान चमक रहे थे, किंतु अकेले होने के कारण उनका मन नहीं लगा। तो उन्होंने अपने शरीर के आधे भाग से शुभ लक्षणा भार्या को उत्पन्न किया। तत्पश्चात पितामह अपने ही समान पुत्रों की सृष्टि की, जो सब के सब प्रजापति और लोक विख्यात योगी है। ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी, संध्या, शुभ लक्षणा, विशेष्या देवी तथा सरस्वती, इन 5 कन्याएं भी उत्पन्न किए। ये देवताएं भी श्रेष्ठ और आदरणीय मानी जाती हैं। कर्मों के साथ ही ब्रह्मा जी ने 5 कन्याएं धर्म को अर्पण कर दी। ब्रह्मा जी के आधे शरीर से जो पत्नी प्रकट हुई थी वह इच्छा अनुसार रूप धारण कर लेती थी। वह सुरभि के रूप में ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हुई। लोक पूजित ब्रह्मा जी ने उसके साथ समागम किया, जिससे 11 पुत्र उत्पन्न हुए। पितामह ने जन्म ग्रहण करने वाले वे सभी बालक रोदन करते हुए दौड़े, अतः रोने और दौड़ने के कारण उनकी रुद्र संज्ञा हुई। इस प्रकार सुरभि के गर्भ से गौ, यज्ञ तथा देवताओं की भी उत्पत्ति हुई। बकरा, हंस और ज्येष्ठ औषधियाँ भी सुरभि से उत्पन्न हुई। धर्म से लक्ष्मी ने सोम को और संध्या से साधे नामक देवताओं का जन्म दिया। उनके नाम इस प्रकार है, भव, प्रभव, कृषाण, शुभ, अरुण, वरुण, विश्वामित्र, चल, ध्रुव, हविष्मान, तनुज, विधान, अभिमत, वत्सल, भूति, सर्वाशी, निषूदन, सुपर्वा, वृत्तकांत और महालोकन ने मस्तिक देवी, ये वसुसंग देवताओं को उत्पन्न किया, जो इंद्र का अनुसरण करने वाले थे। धर्म की चौथी पत्नी विश्वा के गर्भ से विश्वदेव नामक देवता उत्पन्न हुए। इस प्रकार ये धर्म के सनातनों का वर्णन हुआ। देवोदेव के नाम से इस प्रकार है, महाबाहु, दक्ष, नरेश्वर, पुष्कर, चाक्षुष, मनु, मनोरग, विश्वानगु, वसु, बाल, महायशवी, निष्कल, अति सत्य पराक्रमी, रुद्र तथा परम कांतिमान भास्कर। इन वैश्य देव संज्ञ पुत्र को देव माता विशेषा ने जन्म दिया। मरुत्वती ने मरुतान नाम से देवताओं को उत्पन्न किया, जिनके नाम ये हैं,
अग्नि छज्जु ज्योति सावित्री मित्र अमर सरश्रेष्ठ सुवर्ग महाभुज विराज राज विश्ववायु सुमति अद्रगंध चित्र रसे निषद आत्मविधि चारित्र पाद मात्र गण विहद विहद पद्र तथा विश्व गुण नाभि ये सब मरुतत्व त्रिकपुत्र मरुदन कहलाते हैं। अदिति तीन कश्यप के हंस से 12 अदितियों को जन्म दिया। इस प्रकार महर्षियों द्वारा प्रशंसित दृष्टि परंपरा का क्रमशः वर्णन किया गया। जो मनुष्य इस श्रेष्ठ पुराण को सदा सुनेगा और पढ़ेगा अवसर का इसका पाठ करेगा, वह इस लोक में वैराग्यवान होकर परम लोक में उत्तम फलों का उपभोग करेगा। जो इस पौषकर पर्व का महात्मा ब्रह्मा जी के पार्थिव भाव की कथा का पाठ करता है, उसका कभी अमंगल नहीं होता। महाराज श्री व्यास देव से जैसा सुना है उसी प्रकार तुम्हारे सामने मैंने इसका प्रसंग का वर्णन किया है। 31वां अध्याय समाप्त हुआ। हरे कृष्ण। अब हम 32वां अध्याय का पाठ करेंगे। 32वां अध्याय में हम तारकासुर के जन्म की कथा, तारक की तपस्या, उसके द्वारा देवताओं की पराजय और ब्रह्मा जी के देवताओं को संतान न देना ये जानेंगे। भीष्म जी ने पूछा, ब्राह्मण अत्यंत बलवान तारक नाम के दैत्य को उत्पत्ति कैसे हुई? कार्तिकेय जी ने उस महान असुर का संहार किस प्रकार किया? भगवान रुद्र को उमा की प्राप्ति किस प्रकार हुई? महामुनि, ये सारी बातें जिस प्रकार हुई है सब मुझे सुनाइए। पुलस्त्य जी ने कहा, राजन, जैसे अग्नि से अग्नि प्रकट होती उसी प्रकार दीति के गर्भ से दैत्यों की उत्पत्ति हुई। पूर्व काल में उसी शुभ लक्षणा दीति को महर्षि कश्यप ने यह वरदान दिया था कि देवी तुम्हें वज्रांग नामक एक पुत्र होगा, जिसके सभी अंग वज्र के समान सिद्धिंग होंगे। वरदान पाकर देवी दीति ने समय अनुसार उस पुत्र को जन्म दिया जो वज्र के द्वारा भी अच्छेद था। वह जन्मते ही समस्त शास्त्रों में पारंगत हो गया। उसने बड़ी भक्ति के साथ माता से कहा, माँ, मैं तुम्हारी किस आज्ञा का पालन करूँ? यह सुनकर दीति को बड़ा हर्ष हो। वह दैत्यराज से बोली, बेटा, इंद्र ने मेरे बहुत से पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया, अतः उनका बदला लेने के उद्देश्य से तुम भी इंद्र का वध करने के लिए जाओ। महाबली वज्राग बहुत अच्छा कहकर स्वर्ग में गया और अमोश तेज वाले पास से इंद्र को बांधकर अपनी माँ के पास ले आया, ठीक उसी तरह जैसे कोई व्याध छोटे से मृग को बांध लाए। इस समय ब्रह्मा जी तथा महा तपस्वी कश्यप मुनि उस स्थान पर आए जहाँ वे दोनों माँ बेटे निर्भय होकर खड़े थे। उन्हें देखकर ब्रह्मा और कश्यप जी कहा, बेटा, इन्हें छोड़ दो, ये देवताओं के राजा, इन्हें लेकर तुम क्या करोगे? सम्मानित पुरुष का अपमान ही उसका वध कहा गया है। यदि शत्रु अपने शत्रु के हाथ में आ जाए और वह दूसरों के गौरव से छुटकारा पाए तो वह जीता हुआ ही प्रचितित चिंता मग्न रहने के कारण मित्र के समान ही हो जाता है। यह सुनकर वज्र मांगे ब्रह्मा जी और कश्यप जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, मुझे इंद्र को बांधने से कोई मतलब नहीं है। मैंने तो माता की आज्ञा का पालन किया है। देव, आप देवता और असुर के भी स्वामी तथा मेरे माननीय पितामह हैं, ये तो आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। यह लीजिए, मैंने इंद्र को मुक्त कर दिया। मेरा मन तपस्या में लगता था, मेरी तपस्या ही निर्विघ्न पूरी हो, यह आशीर्वाद प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, वत्स, तुम मेरी आज्ञा के अधीन रहकर तपस्या करो, तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति नहीं आ सकती है। तुमने अपने इस शुद्ध भाव से जन्म का फल प्राप्त किया है। यह कहकर ब्रह्मा जी बड़े बड़े नेत्र वाली एक कन्या उत्पन्न की और उसे वज्रांगो पत्नी रूप में अंगीकार करने के लिए दे दिया। उस कन्या का नाम वरांगी बताकर ब्रह्मा जी वहां से चले गए और वज्रांग उसे साथ ले तपस्या के लिए वन में चला गया। उससे दैत्यराज के नेत्र कमल पत्र के समान विशाल एवं सुंदर थे। उसकी बुद्धि शुद्ध थी, वह महान तपस्वी था। उसने 1000 वर्षों तक बाहें ऊपर उठाए खड़ी होकर तपस्या की। तदंतर उसने 1000 वर्षों तक पानी के भीतर निवास किया। जल के भीतर प्रवेश कर जाने पर उसकी पत्नी वरांगी, जो बड़ी पतिव्रता थी, उसे सरोवर के तट पर चुपचाप बैठी रही और बिना कुछ खाए पिए घोर तपस्या में प्रवृत्त हो गई। उसके शरीर में महान तेज था। इसी बीच में 1000 वर्षों का समय पूरा हो गया। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उस वज्रांग से इस प्रकार बोले, दीति नंदन, उठो, मैं तुम्हारी सारी कामनाएं पूरी करूंगा। उनके ऐसा कहने पर वज्रांग बोला, भगवान, मेरे हृदय में आसुर भावना हो, मुझे अच्छाई लोगों की प्राप्ति हो तथा जब तक यह शरीर है तब तक तपस्या में ही मेरा अनुराग बना रहे। ओ मस्तु, कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और संयम को स्थिर रखने वाला वज्रांग तपस्या समाप्त होने पर जब घर लौटने की इच्छा करने लगा तब उसे आश्रम पर अपनी स्त्री नहीं दिखाई दी। भूख से व्याकुल होकर उसने पर्वत के घने जंगल में फल मूल लेने के लिए प्रवेश किया। वहां जाकर देखा उसकी पत्नी वृक्ष की ओट में मुंह छिपाए दिन भाव से रो रही थी। उसे इस अवस्था में देख दीति कुमार ने सांत्वना देते हुए पूछा, कल्याणी, किसने तुम्हारा अपकार करके यमलोक में जाने की इच्छा की है? वरांगी बोली, प्राणनाथ, तुम्हारे जीते जी मेरी दशा नाथ की हो गई है। देवराज इंद्र ने भयंकर उदाहरण करके मुझे डराया है, आश्रम से बाहर निकाल दिया है, मारा है और भूरी भूरी कष्ट दिया है। मुझे अपने दुखांत नहीं दिखाई देता, इसीलिए मैं प्राण त्याग देने का निश्चय कर चुकी हूँ। आप एक ऐसा पुत्र दीजिए जो मुझे इस दुख से समुद्र तट
पार कराए। वरांगी के ऐसा करने पर दैत्यराज वरांज के नेत्र क्रोध से चंचल हो उठे। यद्यपि वह महान असुर देवराज से बदला लेने के लिए पूरी शक्ति रखता था, तथापि उस महाबली ने पुनः तप करने का ही निश्चय किया। उसका संकल्प जानकर ब्रह्मा जी वहां आए और उनसे पूछने लगे, बेटा तुम फिर किस लिए तपस्या करने के लिए उद्यत हुए हो? वज्रांग ने कहा, पितामह आपकी आज्ञा मानकर समाधि से उठने पर मैंने देखा इंद्र ने वरांगी को बहुत त्रास पहुंचाया, अतः यह मुझसे ऐसा पुत्र चाहती है जो इसे इस विपत्ति से उबार दे। दादाजी, यदि आप मुझ पर संतुष्ट है तो मुझे ऐसा पुत्र दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, वीर ऐसा ही होगा, अब तुम्हें तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे तारक नाम का एक महाबली पुत्र होगा। ब्रह्मा जी ऐसा कहकर कहने लगे। दैत्यराज ने उन्हें प्रणाम किया और वन में जाकर अपनी रानी को, जिसका हृदय दुखी था, प्रसन्न किया। वे दोनों पति पत्नी सफल मनोरथ होकर अपने आश्रम में गए। सुंदरी अपने पति के द्वारा स्थापित किए हुए गर्भ को पूरा 1000 वर्षों तक उदर में ही धारण किए रही। इसके बाद उसने पुत्र को जन्म दिया। उसे दैत्य के पैदा होते ही सारी पृथ्वी डोलने लगी, छोटे भूकंप होने लगा, महासागर विक्षुब्ध हो उठे। वरांगी पुत्र को देखकर हर्ष से भर गई। दैत्यराज तारक जनते ही भयंकर पराक्रमी हो गया। कुछ जंब और महिष आदि मुख्य मुख्य असुरों ने मिलकर उसे राजा के पद पर अभिषिक्त कर दिया। दैत्यों का महान साम्राज्य प्राप्त करके दानवश्रेष्ठ तारक ने कहा, महाबली असुरों और देवों, तुम सब लोग मेरी बात सुनो। देवगण हम लोगों के वंश का नाश करने वाला है। जन्मगत स्वभाव से ही उनके साथ हमारा टूट वैर बढ़ा हुआ है, अतः हम सब लोग देवताओं का दमन करने के लिए तपस्या करेंगे। पुलस्त्य जी कहते हैं, राजा ने यह निर्णय सुनकर सबकी सम्मति ले तारकासुर परित्याग पर्वत पर चला गया और वहां 100 वर्षों तक निराहार रहकर 100 वर्षों तक पंचाग्नि सेवन किया, 100 वर्षों तक केवल पत्ते चबाकर तथा 100 वर्षों तक सिर्फ जल पीकर तपस्या करता रहा। इस प्रकार जब उसका शरीर अत्यंत दुर्बल और तप का पुंज हो गया, तब ब्रह्मा जी ने आकर कहा, दैत्यराज तुमने उत्तम व्रत का पालन किया है, कोई वर मांगो। उसने कहा, किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु न हो। जब ब्रह्मा जी ने कहा, देहधारियों के लिए मृत्यु निश्चित है, इसलिए तुम जिस किसी निमित्त से श्री जिससे तुम्हें भय न हो अपनी मृत्यु मांग लो। तब दैत्यराज तारक ने बहुत सोच विचार कर 7 दिन के बालक से अपनी मृत्यु मांगी। उस समय वो महान असुर घमंड से मोहित हो रहा था। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अपने धाम को चले और दैत्य अपने घर लौट आया। वहां जाकर उसने मंत्रियों से कहा, तुम लोग शीघ्र ही मेरी सेना तैयार करो। ग्रसन नामक दानव दैत्यराज तारक का सेनापति था। उसने स्वामी की बात सुनकर बहुत बड़ी सेना तैयार की। गंभीर स्वर में रणभेरी बजाकर उसने तुरंत ही बड़े बड़े दैत्यों का एकत्र किया, जिनमें एक एक दैत्य प्रचंड पराक्रमी होने के साथ ही 10-10 करोड़ दैत्यों का युद्धपति था। जंभ नामक दैत्य उन सबका अगुला था और कुजंभ उसके पीछे चलने वाला था। इसके सिवा महिष, कुंजर में कालनेमी, नीमि, मंथन, जंभक और शुभ भी प्रधान थे। इस प्रकार ये 10 दैत्यपति सेना नायक थे। उनके अतिरिक्त और भी सैकड़ों ऐसे दानव थे जो अपनी भुजाओं पर पृथ्वी के तोलने की शक्ति रखते थे। दैत्यों में सिंह के समान पराक्रमी तारकासुर की वह सेना बड़ी भयंकर जान पड़ती थी। वह मत वाले, गर्ज वाले घोड़ों और रथों से भरी हुई थी। पैदलों की संख्या भी बहुत थी और सेना में सब और पताकाएं फहरा रही थी। इसी बीच में देवताओं के दूत वायु असुर लोकों में आए और दानव सेना उद्योग देकर इंद्र को उसका समाचार देने के लिए गए। देव सभाएं पहुंचकर उन्होंने देवताओं के बीच में इस नई घटना का हाल सुनाया। उसे सुनकर महाबाहु देवराज आंखें बंद करके बृहस्पति जी की कहा, गुरुदेव, इस समय देवताओं के सामने दानवों के साथ घोर संग्राम का अवसर उपस्थित होना चाहता है। इस विषय में हमें क्या करना चाहिए? कोई नीतियुक्त बात बतलाइए। बृहस्पति जी बोले, सुश्रेष्ठ, सामनीति और चतुरंगिनी सेना ही 2 विजयशाली वीरों की असफलता के साधन सुने गए हैं। यही सनातन रक्षा कवच है। नीति के 4 अंग है, साम, वेद, दान और दंड। यदि आक्रमण करने वाले शत्रु लोभी हो तो उन पर सामनीति का प्रभाव नहीं पड़ता। यदि वे एक मत के और संगठित हो तो उनमें फूट भी नहीं डाली जा सकती, तथा जो बलपूर्वक शस्त्र छीन लेने की शक्ति रखते हैं उनके प्रति दान नीति के प्रयोग से भी सफलता नहीं मिल सकती। अतः अब यहाँ एक ही उपाय शेष रह गया, वह है दंड। यदि आप लोग जैसे ही दंड का ही प्रयोग करें। बृहस्पति जी के ऐसा कहने पर इंद्र ने अपने कर्तव्य का निश्चय करके देवताओं को सभा में इस प्रकार कहा, स्वर्गवासियों, सावधान होकर मेरी बात सुनो। इस समय युद्ध के लिए उद्योग करना ही उचित है, अतः मेरी सेना तैयार की जाए। यमराज को सेनापति बनाकर संपूर्ण देवता शीघ्र संग्राम के लिए निकले। यह सुनकर प्रधान देवता कवच बांधकर तैयार हो गए। मातली ने देवराज दुर्लज रथ जोड़कर खड़ा किया। यमराज भैंसों पर सवार हो सेना के आगे खड़े हुए अपने प्रचंड किंकरों द्वारा सब ओर से घिरे हुए थे। अग्नि, वायु, वरुण, कपूर, चंद्रमा तथा आदित्य सब लोग युद्ध के लिए उपस्थित हुए। देवताओं की वो सेना तीनों लोकों के लिए दुर्लभ थी। उसमें 33 करोड़ देवता एकत्रित थे। तदंतर युद्ध आरंभ हुआ।
अश्विनी कुमार, मरुदंग, शांतिगण, इंद्र, यक्ष और गंधर्व सभी महाबली एक साथ मिलकर दैत्यराज तारक पर प्रहार करने लगे। उन सबके हाथों में नाना प्रकार के दिव्य शस्त्र थे, परंतु तारक शरीर वज्र एवं पर्वत के समान दृढ़ था। देवताओं के हथियार उस पर काम नहीं कर रहे थे। उसे प्रहार करते देख दानव राज तारक रथ से कूद पड़ा और करोड़ों देवताओं को उसने अपने हाथ के पृष्ठ भाग से ही मार गिराया। यह देख देवताओं के बीच ऊंची सेना भयभीत हो उठी और युद्ध की सामग्री वहीं छोड़कर चारों दिशाओं में भाग गई। ऐसी परिस्थिति में पड़ जाने पर देवताओं के हृदय में बड़ा दुख हुआ और वे जग गुरु ब्रह्मा जी के शरण में जाकर सुंदर अक्षरों से युक्त वाक्यों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, सत्य मूर्ति, आप प्राणव रूप हैं। अंततः वेदों से युक्त जो यह विश्व है उसके अंकुर आदि की उत्पत्ति के लिए आप सबके पहले ब्रह्म रूप में प्रकट हुए हैं। तदंतर इस जगत की रक्षा के लिए सत्य गुण के मूलभूत विश्व रूप में निश्चित हुए हैं। इसके बाद इसके संहार की इच्छा से आपने रुद्र रूप धारण किया। इस प्रकार एक होकर विविध रूप धारण करने वाले अब परमात्माओं को नमस्कार है। जगत में जितने भी स्थूल पदार्थ हैं उन सबके आदि कारण आप, यह तो आपने अपनी ही महिमा से सोच विचार करके हम देवताओं का नाम निर्दय किया है। साथ ही इस ब्रह्मांड के दो भाग करके ऊर्ध्व लोगों को आकाश में तथा अधो लोगों को पृथ्वी पर और उसके भीतर स्थापित किया है। इससे हमें यह जान पड़ता है कि विश्व का सारा अवकाश आपने ही बनाया है। आप देह के भीतर रहने वाले अंतर्यामी पुरुष है। आपके शरीर की देवताओं का प्रकट हुआ है। आकाश आपका मस्तक, चंद्रमा और सूर्य नेत्र, सर्पों का समुद्र के चौर दिशाएं कानों के छिद्र है। यज्ञ आपका शरीर, नदियाँ संध्या स्थान, पृथ्वी चरण और समुद्र उदर। भगवान आप भक्तों को शरण देने वाले, आपत्ति से बचाने वाले तथा उसकी रक्षा करने वाले आप सबके ध्यान से विषय हैं। आपके स्वरूप का अंत नहीं है। देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बाएं हाथ से वरद मुद्रा का प्रदान करते हुए देवताओं से कहा, देवगण, तुम्हारा तेज किसने छीन लिया है? तुम आज ऐसे हो रहे हो मानो तुमसे सब कुछ करने की शक्ति ही नहीं हो रही हो। तुम्हारी कांति किसने हर ली? ब्रह्मा जी के इस प्रकार पूछने पर देवताओं ने वायु को उत्तर देने के लिए कहा। उसने प्रेरित होकर वायु से कहा, भगवान, आप चराचर जगत की सारी बातें जानते हैं, आपसे क्या छिपा है? सैकड़ों दैत्यों ने मिलकर इंद्र आदि बलिष्ठ देवताओं को बलपूर्वक परास्त कर दिया है। आपके आदेश से स्वर्ग लोग सदा ही यज्ञ भोगी देवताओं के अधिकार में रहता आया है, परंतु इस समय तारकासुर ने देवताओं का सारा विमान समूह छीनकर उसे दुर्लभ कर दिया है। देवताओं के निवास स्थान जिस मेरु पर्वत को आपने संपूर्ण पर्वतों का राजा मानकर उसे सब प्रकार से गुणों में बढ़ा चढ़ाकर यज्ञों से विभूषित तथा आकाश में ग्रहों और नक्षत्रों की गति का सीमा प्रदेश बना रखा था, उसको उस दानव ने अपने निवास और विराह के लिए उपयोगी बनाने के लिए उद्देश्य से प्रतिष्ठित किया है। उनके शिखर में आवश्यक परिवर्तन और सुधार किया। इस प्रकार उसकी सारी उदारता मैंने बताई है। अब आप ही हमारी गति हैं। यूँ कहकर वायु देवता चुप हो गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, तारक नामक दैत्य देवता और असुर सबके लिए अवध है। जिसके द्वारा उसका वध हो सकता वह पुरुष अभी तक त्रिलोक में पैदा नहीं हुआ। तारकासुर का तपस्या कर रहा था, उस समय मैंने वरदान दे दिया, उसे अनुकूल बनाया और तपस्या से रोका। उस दैत्य ने 7 दिन के बालक के अपनी मृत्यु होने का वरदान मांगा था। 7 दिन का वही बालक उसे मार सकता है जो भगवान शंकर के वीर से उत्पन्न हो। हिमालय की कन्या जो उमा देवी होगी उसी के गर्भ से उत्पन्न पुत्र अग्नि से प्रकट होने वाली अग्नि देवी भांति तेजस्वी होगा। अतः भगवान शंकर के अंश से उमा देवी जिस पुत्र को जन्म देगी उसका सामना करने पर तारकासुर नष्ट हो जाएगा। ब्रह्मा जी ऐसा कहने पर देवता उन्हें प्रणाम करके अपने अपने स्थान को चले गए। 32वां अध्याय समाप्त हुआ। हरे कृष्ण। अब हम सूर्य देव की आरती करेंगे। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सभी तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान, शारदि अरुण प्रभु तुम, श्वेत कमल धारी, तुम 4 भुजाधारी, साथ तुम्हारे कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान, उषा काल में जब तुम उदया चले आते, सब तब दर्शन पाते, फैलाते उजियारा, जागता तब सब सारा, कर सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान,
ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आत। गोधूलि बेला में हरि घर हरि आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। देव तनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते। आदित्य ते जपते, श्वेत मंगलकारी। ऋषि की है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार। महिमा अपरंपार, प्राणों का सिंचन करके भक्त को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्हीं। सब जीवों के प्राण तुम्हीं, वेद पुराण बखाने। धर्म सभी तुम्हें मान, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल। तुम भुवनों के प्रतिपाल, ऋतु में तुम्हारी दासी। तुम शाश्वत विनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सभी तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। सूर्य भगवान की जय हो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।